मेरा वो फुट बनाए यार उन्हीं कार है बुलबुल तनी। नमस्कार दगड़ियों, जय श्री राधे 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 राधे। तो एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अनिल सागर पहाड़ प्रेम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज उम्मीद करूँ छो कि आप लोग सब राज खुश हो दगड़ियों। तो देख लो आप लोगों को पता है जी कि हम आजकल बहुत ही सुंदर बहुत ही गजब ढंग से हम देख लो श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन होने जो ग्राम भवाई में। तो आज हम दुई बेचारा साथ देख लो आज भगवान को श्री कृष्ण भगवान जी को जन्म होलो आज, और भगवान जी का बाल लीलाओं को भी बहुत बहुत सुंदर आप थे कि वर्णन दिखाने की कोशिश कर लो। आप लोग वीडियो में बने रहे हैं। और दगड़ों में तो एक बात बड़ी अच्छी लगी भाई कथा में कि हमारा व्यास जी श्रीमान राजेंद्र प्रसाद थपलियाल जी कथा को आयोजन एकदम गढ़वाली बोली में करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है दगड़ों। हम के लिए कि अपने गढ़वाली बोली थे भूल दी जाना चाहे हम अपने बच्चों दगड़ी गढ़ोल नहीं बुना चाहे अपने गाँव गुठार में गढ़ोल नहीं बुना चाहते। यहाँ को बड़ो दुख हो दगड़ों, कम से कम पहाड़ में रहेगी और घर गाँव में रहेगी गढ़वाल में रहेगी। आप लोग जरूर गढ़ोली में कथा गढ़ोली में गीत गढ़ोली में अपनी बोली भाषा तक की बिसरना और ये बोली भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करो। तो थपलियाल जी थे कि व्यास जी थे कि मेरे बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए और बहुत बहुत प्रणाम चाहिए, कोटि कोटि नमन चाहिए जो कि देख लो गढ़ोली भाषा में गढ़ोली बोली में हमारा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा को वर्णन करना चाहिए। उनका वास्ता तहे दिल से धन्यवाद चाहिए। नमस्कार। भगतों के राजा श्याम मोरे आजा, 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 श्याम मोरे आजा, गोविंद 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 मोरे आजा, मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, भगतों के राजा श्याम मोरे आजा, भगतों के राजा श्याम मोरे आजा, मुरली वाले आजा हो बंसी वाले 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 आजा, आसुरी आजा, भगतों के राजा श्याम मोरे आजा, भगतों के राजा श्याम मोरे आजा। रचया आजा, रचया आजा, रच के राजा श्याम मोरे आजा, भगतों के राजा श्याम मोरे आजा, भगतों के राजा श्याम मोरे आजा, भगतों के राजा श्याम मोरे आजा, गोपाल आजा हो नंदलाल आजा, गोपाल आजा हो नंदलाल आजा, दर्शन दिखा जा श्याम मोरे आजा, दर्शन दिखा जा श्याम मोरे आजा, भगतों के राजा।
राधा स्मरणीय युग गुरु भूषण नंद नंद कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की वांग्मयी सहिता श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रणाम। देवता विक्रम नरसिंह की स्तवन करना छना, नरसिंह क्या ध्यान करना छना। ये प्रकार से कि त्यारा हाथ नख जो छना बाल की तरह छना, पैर त्यारा मनुष्य की तरह छना। रात भी नहीं चाहिए, दिन भी नहीं चाहिए, शाम को समय चाहिए। और वे समय नरसिंह की उत्पत्ति हुई चाहिए। सुखदेव जी से पूछना छना राजा परीक्षित कि वर्ण धर्म स्त्री धर्म का विषय में बतावा। भगवान श्रोतुम इच्छामा निर्णाम धर्म सनातनी वर्णाश्रम चारितम यत प्रमाण बंधते परम। गुणचना मनुष्य का धर्म, धर्म का मूल साक्षात नारायण जना जो कि दक्ष की पुत्री मूर्ति से ओंकांश से अवतीर्ण होकर जगत का कल्याण का वाता बद्धिका शर्मा तप करना चला। चार वर्ण बताया छना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय हाथ, वैश्य पेट और शूद्र पैर। काम कोई नहीं, बिना पैरों का आदमी चल नहीं सकते, बिना हाथ का सेवन नहीं कर सकते। सिर नीचे, आंख भी नीचे, पैर मुख भी नीचे, हर पैर महत्वपूर्ण है। तो चार वर्ण बताया छना, चारों का अलग अलग काम छना। स्त्री धर्म का विषय में बताया। स्त्री धर्म का विषय में विशेष पति थे जो चा गुरु बना चे। बहुत लोग अभी चलो जो एक ट्रेंड चलो चा कि महाराज लोग जो छना गुरु बने, मतलब चेला बनना, चेली बनना। लेकिन भागवत को नीचे कि जो पतिव्रता स्त्री है ना, उन्हें अपना पति थे ही गुरु मान चलो, उन्हें गुरु अन्यत्र नहीं बना चाहिए। पुरुष की दूसरी बात है, लेकिन स्त्री थे जो था गुरु नहीं बना चाहिए। कुछ विशेष बात बताऊंगा मैं आते ही कि महिलाएं जो है ना, जो गहना पहनना, पतिव्रता स्त्री जो है, सुहागन स्त्री जो गहना वगैरह पहनना। चांदी की पायल को महत्व क्या है? पैर का तलवा होने वाली जलन थे लोग किले पहले जाओ पहनो थे कि इधर उधर मोटी पैजा भी पहली, लेकिन ये वास्ते पहली ना लो, सुंदर का वास्ते पहली ना लो। सुंदरता तो पैर विचार कि जब आप जो तीर्थ वहां जाना तब आपका पैर की सुंदरता है। हाथ में मोटा कड़ा पैर रहना ना, वैसे सुंदरता नहीं। जब दान कर जाए, धर्म कर जाए, वैसे सुंदरता हो। तो पैर के तलुओं में हुणवली जलन थे जो चा पायल, चांदी की पायल रोग सूजन से भी रक्षा कर। रक्त को संचार जो चा पूर्ण रूप से चल व्यवस्थित रह, साइटिका रोग नहीं होने की ज्यादा उड़ा। जो पैर नहीं पैर उनका साइटिका रोग होने की ज्यादा संभावना रहा। हार्मोन से थी संतुलन कर दे पैर की पायल पहलेगा। सोन उष्ण हो गर्म हो, कमर का तो ठंड चे, शीतलता चे। ये वास्ता चांदी जो शीतल हो। सोना का कुंडल पहनते ना कानों में, कानों की शोभा तो ना भगवान का नाम सुन से, कीर्तन संकीर्तन वगैरह सुन से, अमृत रस पीण से कानों का रास्ता। लेकिन सोना भी पहनना आवश्यक जा। कर्ण छेदन को विशेष महत्व चिकित्सकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा जो बताया गया, दर्शन शास्त्रियों ने भी ये बताया, उनको मानना चाह कि कर्ण छेदन से बुद्धि जो था शुद्ध हो। आंख छेदन से बुद्धि जो था शुद्ध होना, विचारों में संतुलित, अच्छा विचार न, निर्णय शक्ति बढ़ती। कई भी चीज को निर्णय लेना शक्ति बढ़ता, शक्ति को विकास होगा। वाणी भी संयमित रहा। कानों का कुंडल पहन, कंगन जो हाथ में कंगन पहने ना, वैसे जननेन्द्रिय पर नियंत्रण रहा, काम वासना संतुलित रहा, हृदय पुष्ट रहा, हृदय रोग कम होगा। कंगन पहन से हृदय रोग रूप होता। रक्त को दबाव नियंत्रित रहा। बाजूबंद भी हों, सो पहले बाजूबंद हो छाया आपका रोग, अब तो नीचो चीज वैसे वीरता का गुणान छाया,
विकसित हुन्छ शरीर सुडौल हुन्छ पाचन तंत्र ठिकरा हुन्छ हार्ट पे न्याग्रो हार्ट विभिन्न रत्नों को हार अनेक धातुओं से बने हार अनेक रोग थे नियंत्रित कर अनेक अनेक अलग अलग रोग थे जो सब दूर कर थायराइड ग्रंथि थे अच्छो सर्दी जो हार्ट पर लगा वे थायराइड होने की संभावना कम हो जाती विद्या को अध्ययन जंगल में आश्रम होता छाया और आश्रम में फ्री शिक्षा निःशुल्क शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए विद्वान ऋषि मुनि जो चन पढ़ान छाया खाना पीना गांव बट्टी जो जब भिक्षाटन कोरी की धान छाया वैसे गुरु थे भी खलान छाया अब भी खान छाया 25 साल तक विद्या को ध्यान कर छाया 25 साल से 50 साल तक 25 साल गृहस्थ को उपभोग कर छाया 50 साल उम्र होनी चाहिए वानप्रस्थ अवस्था चल जान छाया और शेष अगर जीवन रह गया है तो संन्यास में बितान छाया ये प्रकार से 4 आश्रमों को वर्णन करी सुखदेव जी परीक्षित है बताना था ना परीक्षित जी पूछना था सुखदेव जी से कि पितृ है अन्न कर्म पहुंचो आज भी श्राद्ध चना चना आप लोग बहुत अच्छा मौका पर जुटा ना श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहा इवन कान पवित्र होने का साथ ही साथ आपका पितृ वैकुंठ की प्राप्ति भी करना चाहिए आजकल अर्यमा नाम को जो पितृ को जो बड़ो गुरु जो मतलब जो राजा चो दक्षिण समाप्त पितृ ना उनको जो बड़ो राजा च अर्यमा नाम को वो सब उधर खोल दिन जाओ अपने बड़े घर जाओ जय का घर चला अब घरों में जो लोग उनकी सत सेवा कर देना जो को वास्ता पकवान वगैरह बनेगी थे अपना तिथि उनकी तिथियों में जो खिलांदा चना रगदा चना ब्राह्मण जीवनना उनका वास्ता और कौवा कुत्ता आदि थे जीवनना तो वो तो बड़ा प्रसन्न हुई थे जनन कई आशीर्वाद जनन वे परिवार का मतलब अच्छी संतति हो सुबुद्धि हो धन हो इन आशीर्वाद देखते जनन हो उपजय थे भी आशीर्वाद देना होना परीक्षित बना चाहिए कि पहुंचो दुकान माचो मां जो लम धर तुम पर वो वहां कर मा जाओ तर्पण जा तुम कर मा पहुंचो तो बल जन तो मुझे भगवान चिट्ठी धर दिया अब तो चिट्ठी जमन भी चल गया अब तो मोबाइल है कि ठाती के बटे के सीधा अमेरिका बात हो लेकिन पहले जो आप लोगों को देखी च कि चिट्ठी ली बाबा पर धरी छई और ये तो बहुत पता लिखे छो श्री राम सिंह जी ग्राम फलाना पट्टी फलानी पोस्ट ऑफिस फलाना और पिन कोड नंबर तो वही प्रकार से पितृमा भी पहुंचे कन्वा पहुंचे पितृमा जो पिता का समकक्ष हो लो वे तो बसु बोधन जो दादा का समकक्ष हो लो वे तो रुद्र स्वरूप बोधन जो बूढ़ा दादा का स्वरूप है बोधन आदित्य स्वरूप गोत्र को नाम दीन वे आदमी को नाम दीन और तब जो है जन पता लिखे हो तो वही प्रकार से पता भी पितृ को पता जो रामेश्वर सिंह जी बसु स्वरूपस्य भारद्वाज को आटा हुए तक पहुंचा हुए ठीक को पहुंचा हुए तो ये वास्ता कभी जलेबी को कार्यक्रम कभी समोसा को कार्यक्रम कभी ब्रेड पकौड़ा की कभी ब्रेड बोर्ड की व्यवस्था देख लिया मेन कारीगर जी हमारा गोपाल कृष्ण भंडारी जी और अपना पवन रावत जी और आज हेड कुक भी आज ना हमारे चंद्र प्रकाश रावत जी देख लिया तो जलेबी बारीक बननी चाहिए और हमारे भेज है नहीं तो ठीक ठाक बनी मोटी देख लिया ये देख लिया फर्स्ट क्लास बनी जरा खैक दिखाते हैं गिर आप खाओ पहली जलेबी ये कथा नहीं सुनी का प्रकार से पितृथई भी अन्न प्राप्त हो जांद जब कोई भक्ति भाव से जो चूठे दीन श्राद्ध का मंत्र का द्वारा मुंह तक पहुंच जांद विविध योनि में श्राद्ध कर्म प्राप्त होंगे सुखदेव जी से पूछना छन परीक्षित महाराज तुम ते प्राप्त करमाऊ 84 लाख क्यों नहीं छन वे सगद कि कोई जो गला का रोमा बोलो कोई बैल बन गए बोलो कोई सर्प बने बोलो योनि में हमारा पूर्वज युग में इले 84 लाख योनि को भोग कर तो समय लगो लो जरूर नहीं मनुष्य तो बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि लेकिन अन्य कोई
पेड़ पौधा बने वाला ये प्रकार से 84 लाख ने वहां पड़े तो तक न पहुंचो तो बना छना पितरो थे दियो जो सराच तुम्हारो पशु यो ने मां अगर कोई तुम्हारे पितर पड़े होलो तो वे थे घास का रूप में प्राप्त हो सब खूब घास प्राप्त हो ताकि वो पेड़ भरे जावे तक कोई दिक्कत न होएगा जीवन में वे पशु थे यदि वो देव रूप में चल गए होगे यदि वो मुक्त हुई गए होगे और देव रूप में चल गए होलो तो ये अमृत का रूप में तुम्हारे देव जो कुछ अन्न जो प्राप्त हो गंधर्व का रूप में अगर होलो तो वे संभोग रूप में प्राप्त होलो पशु को योनि में घास रूप में होलो यदि सर्प बन गए होलो तो विष का रूप में वे थे तुम्हारे देव भोजन प्राप्त हो जालो यक्ष बन गए होलो तो पेय का रूप में जो प्राप्त होलो यदि गरुड़ बन गए होलो तो मांस का रूप में तुम्हारे दियो भोजन मांस बन जालो और वे प्राप्त हो जाओ यदि प्रेत बन गए होलो प्रेत रूप में होलो तो वे रुधिर का रूप में खून का रूप में मिलो तुम्हारे दियो भोजन और मनुष्य योनि में होलो है कि योनि मनुष्य की लिए होली तो विविध भक्ष्य भोजन होएगा घर में कमी नहीं होल खाने पीने जो कुछ तुम दे वस्त्र दियो तो वस्त्र की भी कमी नहीं होल घरों में अन्न धन वगैरह जो कुछ भी तुम दे ये तो तुम निश्चय लेकिन वे तक पहुंच गया हो और वे संतुष्टि से जो चाह वे का घर में भरपूर हो ये प्रकार से जो ना पितरों के पास ये सब कुछ पहुंचो आजकल ब्राह्मण जो है ना है जरूर जो था जो का घर में तर्पण देने वाला है ना तर्पण जरूर देना चाहिए क्योंकि पितर दिखना रखन की 2 बूंद पानी की दो हमसे जब मुझे साल भर में आनंद हो और साल भर में एक बार आना होना कोई मुझे 2 बूंद पानी की नहीं मिली अगर खाना में थोड़ा सा तो भोजन वगैरह ले रखी पर सर्द से इन्हें की मुर्गी आओ तो मुर्गे के 6 पर जब करने हम मुझे तुम पहले कर यार पोषण करना चाहिए ये बात है श्रद्धा का साथ में प्रेम का साथ में श्राद्ध का जो कुछ भी अपना घर में हमारा घर में जो कुछ भी जो वो बनायो और थोड़ा पैसा रखी की खाना वगैरह में रखी की कोई अकीर फकीर ब्राह्मण वगैरह है गया वे भी भोजन कराओ वो बहुत अच्छी बात हो जाना यदि पितर मुक्त हो गए उनको मत वैसे मुक्ति मिल गई होली तो श्रद्धान अन्न तुम्हारे दियो अन्न जो चा 100 गुना बनी थे अगर सब योनियों से मुक्त हो जाओ ना मनुष्य चा ना कई जीव जंतु की योनि मानी चा मुक्त हो गया मोक्ष होते प्राप्त हो गया तो तुम्हारे दियो अन्न तुम ही थे 100 गुना बनी थे और नाना रूप में मिल जाओ तुम्हें नगत न्याण मिला इन्हीं के कुंटल 8 हो जाले कुंटल 14 जा तुम्हारे घर में लेकिन न जाने के क्या रूप में जो चाह तुम्हारे घर में सुख संपत्ति बनी थे जाओ वैकुंठ अवतार हुआ चाक्षुक मनोतरमा मंत्र गुप्त इंद्रभीनी अजित नाम को अवतार हुआ कच्छा अवतार के थे बोला सुखदेव जी से पूछा कि कच्छा अवतार के थवाया कर्मा हुआ तो बोला था एक दिन दुर्वासा ऋषि आकाश मार्ग से जाना चाहा उन एक माला उठाई इंद्र मिल गई उनके रास्ते में आकाश मार्ग में ऐरावत हाथी पर जाऊं छोड़े दुर्वासा ऋषि ने अपनी माला गले की माला उठाई की इंद्र का गला में डाल दिया इंद्र थे थोड़ा अहंकार होगा भगवान पे को अहंकार निरण देना जैसे अहंकार होगा वैसे पटक देना इंद्र थे थोड़ा अहंकार हो गए वे वो माला उठाया और ऐरावत का सिर में डाल दिया अपना हाथी का सिर में डाल दिया हाथी गला में कोई चीज सहज नहीं पड़ती जाती वे सूंड से खींची हुआ और खींची की पैरों का नीचे तो जो कुचल दे देते ऋषि विद्या दिखना चाह दुर्वासा ऋषि साथ दे रहा राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाए अभिक्रयम सत्य अनंत आद्यम गुहाशया निष्कर्म प्रत्यम मनोग्रमाणं वचसा निरुक्तम नमामहे देववरं वरेण्यम ये प्रकार से जब साप दे जाया तो दानवों ने दैत्यों ने जो इंद्रलोक पर कब्जा कर जाए युद्ध हुआ और देवता हार गई इंद्रलोक पर कब्जा हो गया दानवों सब देवता भगवान विष्णु का पास किया नहीं हमारे दैनिक 10,000 हमारा इंद्रलोक पर
दानव को कब्जा हो गया। भगवान ने बोली अभी जो चाह दैत्यों को समय तुम्हारा समय नहीं आया ये वास्ता कुछ समय का वास्ता तुम जो चाह धीरज रखा भी और तब थे जो चाह दैत्यों से दोस्ती बनेगा तुम दोस्ती बनावा और मंदराचल पर्वत और बासुकीनाथ है युता और यूं थे बोला दानव को बोला कि समुद्र को मंथन कर ला और बड़े जो रत्न निकला उन्हें आपस में बांट दिया ये प्रकार से उन्हें पटा हो तो उन्हें भगवान विष्णु ने प्रकार से देवताओं को आश्वासन दी कि जय प्रकार से एक दिन की हुई कि एक सर्प जो एक पेटी पर फंस गया और वो जो एक चूहा पहली फंसो छो अथवा सर्प भी चल गया वही पुड़गा चल गया वही पेटी पुड़गा तो सर्प तो मुंह से खा दिया लेकिन सर्प बहुत चालाकी कर दी वे मुंह से बोली कि भाई तू ये पेटी ते काट अभी आदि बहनी को जो चूहन बोली कि जने पेटी को लोग तुम्हें खा देना फिर को मैंने मेरी खोलती थी तो पेटी थे काट रहा था बहनी को जो अब सर्प को जो पेटी कटना बैठ गया पेटी काटी हुई था जन पेट छेद बना हुए पर सर्प मुंह सुखाया जाए भय भाग गया भगवान विष्णु बना चले ये प्रकार से हे देवताओं तुम भी युक्ति से काम ले बुद्धि से काम ले दैत्यों से पटे जाओ उनकी सहमति लेवा ताकि जो अमृत को मंथन हो और अमृत पे दिया तुम बलशाली भेजेला तुम और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये प्रकार से राजा बलि दैत्यों को जो राजा छोयो इंद्र का पास गई वैसे चुपड़ी बात करनी तैयार कर दे समुद्र मंथन का वास्ता यदा शुंभान जायितम निर्मल मथजिता स्वयं और बासुकीनाथ भी तो दे गया मंदराचल पर्वत है भी दे गया समुद्र में जो जने मंदराचल पर्वत रखी वो धसण बैठ गया पानी का भीतर भगवान कच्छप रूप में गए नहीं और अपनी पीठ तो बटे लगा दी तो बटे अपनी पीठ लगे कच्छप अवतार उभर जो भगवान दे बासुकी जो ना वे मंदराचल पर्वत फटी पड़ गई एक तरफ बटे की दाना और एक तरफ बटे दैत्य जो थे ते मथन बैठ गई समुद्र थे सात जन छोड़ी बैठ गया भगवान ने बड़ी चालाकी करी मुख पकड़ दिया भगवान जब को बोली ने हम कर तरफ जाओ दैत्यों ने बोली कि हम पूछते हम नहीं पकड़ गए पूछे तो हम नहीं जान क्योंकि पूछ गंदी होती तुम बोल ठीक तो तुम मुख पकड़ लिया भगवान जी बड़ी युक्ति से काम दिया और पूछ अब जो तो पूछ पकड़ गया जब तो सब पूछ की तरफ आएगी अब दानव जो दैत्यों ने मुख पकड़ दी जो छोड़िए बैठ गया समुद्र को मंथन हो बैठ गया बासुकी का मुख फटे की जहर छुटने बैठ गया जब कसी नीचे नेतन कसी नीचे भीतर को जो जहर जो फैलाने बैठ गया आधा दानव तो वहीं से झुक सके भगवान की कृपा होनी चाहिए जैतर देवता छाने में इधर थोड़ा सा धूप नीचे बादल लग जाना चाहिए और जैतर में दैत्य छाने में इधर को खूब घाम लगी कुछ न का धारा छुटा छनो समुद्र को मंथन हुई विष निकली सबसे पहले विष निकली ये होलो ये तक ग्रहण कर्मा हो फैल बैठ गया जलान बैठ गया जमीन जख्मी थोड़ा सा निकल गया और फैल बैठ गया चार पृथ्वी पर ये तो सारी पृथ्वी था जो नील देलू समाप्त कर देलू भगवान शिव की जो चार उपासना करी गया भगवान शिव को स्तवन करी गया भगवान शिवन जो पार्वती को सहमति लाए पार्वती की कि युद्ध पेड़ों का बना संग देवता लोग मैं पेड़ चढ़ो कि पेड़ चढ़ो पार्वती ने सहमति दे दी अपनी हथेली में पकड़ी और विष को पान कर दिया गंबटे के उंदो निजान दिए विष कंठ माई गिचबटे उंदो चलिए और कंठ बटे उंदो निगाए बटे भाई बीच में जो
कंठों को नीलो हो गया है। वे दिन बटे कांवड़ यात्रा भी शुरू हुई। वे भयंकर विषय से जो था शिव जी के बीच जो बेहोश होने बैठी। इतना गर्मी भैया उनका सिर था। गंगा को जल लेनी और गंगा जल उनका सिर पर डला है। और वे दिन बटे कांवड़ यात्रा अब तो बहुत भयंकर रूप में चलता, पर वो कांवड़ यात्रा वे दिन बटे शुरू आया कि शिव जी का जो वे मां रह गई और शिव जी का वे मां चढ़ेगा। ये प्रकार से सबसे पहले विष निकली, फिर मंथन होने बैठी, कामधेनु निकली, एक बार उच्च श्रवा घोड़ा निकली, ऐरावत हाथी निकली, कौस्तुभ मणि निकली, कल्पवृक्ष निकली, रंभा अप्सरा निकली, लक्ष्मी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष निकली और धन्वंतरी। ये प्रकार से 14 रत्न निकली। जो जीवन में क्या प्रभाव थे एक विषय में बताऊं मैं, कथा तो सुनी हुई। पहली जो विष निकली शिव जी ने ग्रहण करी। अमृत अर्थात परमात्मा। जे अमृत का वास्ता मंथन करना था ना, वे को मतलब से परमात्मा प्राप्त करना, परमात्मा थे प्राप्त। वे परमात्मा थे प्राप्त करने का वास्ता अमृत यानी कि परमात्मा थे प्राप्त करने का वास्ता। परमात्मा थे जब प्राप्त करना तो पहला विष अर्थात विष निकल सबसे पहले। जब हमने परमात्मा थे प्राप्त कर बोलो तो पहले विष थे बमन कर फोड़ो। जो हमारा भीतर जो अहंकार था विष था वे थे भय निकल फोड़ो। जब तक हमारा वे विष थे भय नहीं निकला परमात्मा हमारे भीतर नहीं जा सके, उनको पास नहीं हुई सो। अर्थात बुरा विचार जो हमारे था ना उनके हटान फोड़ लो, दूर कर फोड़ लो, मान अपमान पीड़ फोड़ो। गुरु बोल के घरों में बोली कोई चिंता नहीं था। तब जो था भगवान थे प्राप्त कर सकता। कामधेनु निकली वो यज्ञ की सामग्री से बना, हवन वगैरह जो था ना घी से होना, वो ऋषि ग्रहण करी। कामधेनु मन का निर्मलता को प्रतीक। विष बुरा विचार जब तुम्हारा भय जाला भगवान से प्राप्त करने का वास्ता, बुरा विचार जब भय जाला तो मन निर्मल हो जाला। कामधेनु मिल गया अर्थात मन आपको निर्मल हो गया। जैसे अमृत तक पहुंचना को रास्ता बन हो तुम। सुखदेव जी ये बताना था ना राजा परीक्षित है। वे के बाद उच्च सर्वा घोड़ा निकली, जयपुर रंग सफेद छयो। ये थे असुरराज बलिंद्र की घोड़ा मन की गति को प्रतीक था। अर्थात अमृत परमात्मा है पाना का वास्ता तुम थे अपना मन भर विराम कर दो। जो मन दौड़नो रंग अभी अमेरिका पहुंचा, जापान पहुंचा मन अभी अच्छा ख्वाबे मनवा अच्छो महल पड़ जा मन ही मनवा सब कोई जानो। वे मन पर विराम लगान पड़ लो और तब ही परमात्मा की प्राप्ति हुई सके। वे के बाद ऐरावत हाथी निकली। वे का 4 दांत छन ऐरावत हाथी का। ये थे इंद्रन की हाथी बुद्धि को प्रतीक था। इनका 4 दांत लोभ मोह मद और मात्सर्य वासना का प्रतीक था। अर्थात युद्ध बुद्धि से काबू मार के सके। कौस्तुभ मणि निकली के बाद जैसे भगवान विष्णु रखी मणि भक्ति को प्रतीक था। जब आपका सारा विकार शरीर से निकल जाना तो भक्ति शेष रह जाएगी तुम्हारा मन में शरीर में। ये भक्ति भगवान ग्रहण कर देना। एक बार कल्पवृक्ष निकली। कल्पवृक्ष इच्छा पूर्ति को प्रतीक चाहिए। ये थे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित करी। यदि आप अमृत परमात्मा से प्राप्त करना चाहना था तो अपनी इच्छाओं से त्यागन करो, इच्छाओं पर विराम लगाना पड़ो, छोड़ना पड़े अपनी इच्छा तब भगवान तक पहुंच सकता है भक्ति का द्वारा। एक बार रंभा अप्सरा निकली। ये देवताओं ग्रहण करी। अप्सरा मन में छिपी वासना को प्रतीक था। जब आप अमृत परमात्मा से प्राप्त कर दिया तो वासना से मन है विचलित पड़ो, नियंत्रण में रखना पड़ो। ये प्रकार से बताना चाहना परीक्षित है। एक बार लक्ष्मी निकली जो को वासना पर नियंत्रण कर लेंगे। जब शरीर जो वासना पर जो
नियंत्रण कर दीजिए तो लक्ष्मी वे कई स्वयं आ जाओ। एक बात चंद्रमा जी को भी, यदि लक्ष्मी को तुम सदुपयोग कर लिया तो तुम्हारा व्यवहार में जो शीतलता, दान कर लिया, धर्म कर लिया, शुभ कर्म कर लिया तो तुम्हारो विनम्रता तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाए, शीतलता आ जाए तुम्हारे अंदर स्वयं। एक बात पारिजात दक्षिणी को लिए जो इच्छाओं की पूर्ति कर दे, जब आपका जीवन में शीतलता आ जाएगी तो आपका कर्मों की खुशबू फैल कर जाए। हर एक आपकी तरफ देखो, जब सत्कर्म कर लिया, दान धर्म पुण्य कर लिया तो निश्चित रूप से हर एक तुम्हारी तरफ देखो। एक बात धन्वंतरी निकली, धन्वंतरी शुभ कर्म स्थान से जो दीन दुखी आपका द्वार पर आला वो आप धन्य हो जाओ। ये प्रकार से 14 रत्न निकलनी और देवताओं मां बटेगी नहीं, अमृत निकली। अब अमृत निकल गए तो अमृत जो धन्वंतरी जो अमृत को कलश लेके थे निकली, अमृत को कलश जब निकली तो देवता भी दैत्य जो संवे पर टूट पड़े, पहली पीने की इच्छा, पहली भी अमृत पीने की इच्छा से धन्वंतरी जब निकली हुए थे कलश को छीनना था तो चली ना, कलश छीन भी दे वो अमृत को कलश छीन दे। भगवान जो एक सुंदर नारी को रूप बने दी और पार्वती की सुंदर नारी आनी पार्वती इन्हें छीना जब दानव की लगी पहले में प्योर और पहले में प्योर। अब वो सुंदर स्त्री जब उन्हें बेटे आया काम वासना उत्पन्न हो गया उमा दानव उमा उन अमृत को कला छोड़ दे ही और स्त्री जाति खड़ बैठी वो जनी नजदीक आई हाव भाव से एक बोली कि भाई तू ये अमृत को कलश पकड़ और हम थे पिता दी वे बोली हम मैं जो छोड़ चलती फिरती स्त्री छो मैं पर विश्वास के लिए करना चाहता हूं। अब उनको विश्वास हो गया उनका उन बोलना तो ये कलश है पकड़ा कलश है हम थे बराबर जो अमृत पिला दी। अब वी जो इस सुंदरी कलश पकड़ आली बोले कि दो लाइन में बैठ जाओ, एक लाइन में देवता बैठ जाओ, एक लाइन में दैत्य बैठ जाओ। पर एक बात सुन जाते तो जो कुछ उम्मीद कर लो तुम दैवी में जो राजी हो पढ़ लो। तो देख आज भवे गाँव में छो खास पट्टी में जमन भवे गाँव आपते पता है हम श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन हुन्छ आज चौथो दिन और आज भगवान श्री कृष्ण को जन्म छ। देखलाई ना तरफ हम भेजिएगी नहीं श्रीमान सैन सिंह बिष्ट जी आपको दिखेंगे बोला हमारा मोटर मालिक 28-24 नंबर गाड़ी जो होगी है मैक्स देख लिया भेज भी है जनाज कथा सुन लूँगा कि भेज भी बहुत बहुत साधु आज मैं तरफ दगड़े ना तरफ सीखो की धार चुन यहाँ बटे सीखो रास्ते जानो और ये मत सीखो रोड आनी सीखो पौड़ी बटे की सीधा सिरकोट और सिरकोट बटे ये देख लो चुरकुंडी की धार इन तरफ इधर पोखर के ठीक तौल चुरकुंडी के तौल से भवे गाँव यख मुनि देख लो श्रीमद् भागवत कथा इन तरफ टेंट लगे चार लाइट भी नीचे तो जनरेटर चलो देख लो सुबह बटी देख ले हमारा पुरोहित दगड़ी एक हम भोजन का वास्ता बाण का वास्ता पढ़ने चाहिए पढ़े जी आपका गाँव का उन्हें आज जी देख लो क्या गाँव का आप गोराड़ू का नाम क्या आपको देख ला श्रीमान सुरेश चंद उन्हें आज जी आप देख ला पढ़ने जी लोग होने भोजन की व्यवस्था बनी देना और हम जब आरती काम भी कर देना बहुत बहुत धन्यवाद चूँगा वास्ता भी बहुत बहुत प्रणाम चाहे कल लगे हमारे मुँह लोग तुम थे बड़े लागे लोग बड़े अच्छे नहीं काका मिलन से अच्छा जी टाइम से मिल जाओ हर कुछ है जी अच्छा जी गुस्सा तो नहीं जाना आप लोग हम देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद है ये संतुष्टि सबसे बढ़िया।